हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंडमान थियरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन एसएसए क्या होता है, और इसका हम लोग यूज़ करेंगे लिंडमान थियरी में और इसको डिराइव करेंगे। इससे ये हम लोगों को आखिरी में पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से। यह अप्रॉक्सीमेशन उनके लिए है इंटरमीडिएट्स के लिए। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, मतलब वो या तो वो प्रोडक्ट में टूट जाते हैं तुरंत, या तो तुरंत उन लोग रिएक्टेंट में वापस बदल जाते हैं, यानी उनका शॉर्ट लाइफ बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हम लोग उनका कंसंट्रेशन नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग उनका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है तो हम लोग एसएसए लगाते हैं, यानी हम लोग मान लेते हैं कि उनका कंसंट्रेशन जो है वो फॉर्मेशन माइनस डीकम्पोजिशन उन लोगों का जीरो होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट हमेशा जीरो होता है, ये जान लीजिए। उनका फॉर्मेशन हमेशा डीकम्पोजिशन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ रूल्स भी जानने हैं एसएसए के लिए, कि रेट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा के साथ पॉजिटिव साइन लिया जाता है और रेट ऑफ कंजम्पशन के साथ नेगेटिव साइन। रेट ऑफ कंजम्पशन यानी या तो वो जो इंटरमीडिएट है वो ब्रेक हो रहा है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और इन थर्मल रिएक्शन जब रेट ऑफ फॉर्मेशन और कंजम्पशन, या तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि रेट कांस्टेंट को हमेशा उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, सिर्फ थर्मल रिएक्शंस में, याद रखिएगा। अब लिंडमान थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये जान लीजिए, पहले हम लोगों को बताया गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक रिएक्शन का हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला कि लोअर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। और हम लोगों को ये बाद में पता चला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। किस तरीके से डिपेंडेंट है वो हम लोग इसमें पता चलेगा डेरिवेशन में। तो हम लोग कोई एक रिएक्शन लेट कर लेते हैं कि A प्लस ए K1 रेट कॉन्स्टेंट के साथ A स्टार प्लस ए में बदल रहा है, और ए स्टार प्लस ए K2 रेट के साथ हम वापस से A प्लस ए में बदल रहा है, और A स्टार जो है K3 रेट कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट में बदल रहा है। हम लोग ये मान लेते हैं कि A स्टार जो है वो इंटरमीडिएट है, मान नहीं लेते हैं, मतलब ये इंटरमीडिएट ही है जो कि प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है कि R इज इक्वल टू K3 इंटू A स्टार है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार कैसे डिटरमाइन करेंगे? एसएसए से, अभी हम लोग पढ़ के आए। तो डी A स्टार अपॉन डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन K1 इंटू A स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 मोल है A प्लस ए, ठीक है, माइनस K2 यानी कंज्यूम हो रहा है, किसमें वापस से टूट रहा है A स्टार A में, K2 इंटू A स्टार इंटू ए माइनस K3 इंटू A स्टार, फिर से प्रोडक्ट में आगे बढ़ रहा है, देखिए कंज्यूम हो रहा है, माइनस K3 इंटू A स्टार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग A स्टार की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हम लोगों की आ गई है K1 इंटू A स्क्वायर अपॉन K3 प्लस K2 इंटू ए। इससे हम लोग रेट निकाल लेंगे रिएक्शन का, रेट इज इक्वल टू K3 इंटू K1 इंटू A स्क्वायर अपॉन K3 प्लस K2 इंटू ए। अब यहाँ पे हम लोग 2 केस लेंगे। अब हम मान लेते हैं जो डिनोमिनेटर में K2A है उसकी वैल्यू K3 से बहुत ज़्यादा है, तब हम लोगों का रेट क्या हो जाएगा? K3 इंटू K1 अपॉन K2 इंटू ए। इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर हम लोगों का कंसंट्रेशन या फिर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा सब्सटेंस का, जैसे कि A का हम लोगों ने लिया है। अगर हम लोग मान लेते हैं दूसरे केस में K3 की वैल्यू K2 से बहुत ज़्यादा है, तब रेट क्या होगा? K1 इंटू A स्क्वायर। अब इससे ये हम लोगों को A स्क्वायर, देखिए A की क्या पावर है? 2 है, यानी हम लोगों का ऑर्डर जो है वो सेकेंड है, जब कंसंट्रेशन और प्रेशर जो हम लोगों का बहुत लो होगा। तो इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे हम लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन घटेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और एक चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।